दिख रही होगी, ये फर्स्ट बिल्डिंग है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। ऐसे ही टोटल यहाँ पे 50 कुल मिला के 50 पे सारे डायरेक्शन भी लिखे हुए हैं बोर्ड में। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया। 2011 से ये यूनिवर्सिटी रीओपन हुई, ठीक है। बट इधर से देखो, आप चेकआउट करो कि कितना बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है। तो सो गाइस, जितना मैं रशियन समझ पाती हूँ, पढ़ पाती हूँ, उस हिसाब से ये 21 जो आपको दे रखा है, 21 नंबर की बिल्डिंग, उसमें गायनाकोलॉजी प्लस यूरोलॉजी की आपकी क्लास चलेगी। यूरोलॉजी मैंने आपको बताया था कि मेरा इस सेमेस्टर में डन हो चुका है, मैं एग्जाम दे के आई हूँ। गायनो हमारा लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रोमेटोलॉजी लिखा है, तो हमने जितना सीनियर से जाना, ये भी एज अ सब्जेक्ट है, हमें तो पढ़ाया जाता है, ठीक है। बट वो किस ईयर में होगा, नो आइडिया, क्योंकि इस सेमेस्टर में नहीं है। और फिर 24 जो नंबर की बिल्डिंग दिख रही है, जो इस साइड है, ठीक है। तो 24 नंबर की बिल्डिंग इज क्लिनिक, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, आई डोंट हैव आइडिया, सो आई विल नॉट क्लेम इट, बट ये हॉस्पिटल है जितना मुझे पता है। 24 के बारे में मैंने आपको हॉस्पिटल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टिनोलॉजी लिखा है, दैट्स वाई मैंने हॉस्पिटल बोला है। तो ये बिल्डिंग है, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। और हमारा ना, हमारा हर ईयर खत्म होता है, उसके बाद 15 दिन की ना एक क्लिनिक हॉस्पिटल प्रैक्टिस लगती है। तो वो कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं हॉस्पिटल्स में से एक में लगाई जाती है, ग्रुप वाइज डिवाइड किया जाता है। इस वीडियो में मैंने जितने भी बिल्डिंग्स बताई है, सारी चीजें बताई है। देखो, जितना प्री और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट आपको पता है, ठीक है, वो आपके डिपार्टमेंट के अंदर लगता है, इट इज फॉर श्योर। बट जो क्लिनिकल सब्जेक्ट होता है, वो बहुत सब्जेक्टिव होता है कि वो यहाँ लगेगा नहीं लगेगा, वो आपके प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि वो सारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं, आपके टीचर जो होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। तो दैट्स वाई वो उनके शेड्यूल के हिसाब से वो लोग फिट करवाते हैं। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है जो टीचर आपका हो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, वो इधर ही काम करता हो, यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में। हो सकता है कि वो बाहर कहीं 3-4 किलोमीटर दूर काम करते हो, तो वहाँ जाना पड़ेगा आपको। बट उसी के साथ साथ ये 23 नंबर की बिल्डिंग है, यहाँ पे आपकी पैथोलॉजिकल एनाटॉमी सब्जेक्ट लगता है, ये थर्ड ईयर में आता है, ठीक है। ये सारी जगह थर्ड ईयर में ही आता है, क्योंकि एनाटॉमी के बाद ही लगता है। तो रशिया में एनाटॉमी खत्म ही सेकंड ईयर में होती है। उसके अलावा अगर आप देखो, तो यहाँ पे ये खूबसूरत सा जो मॉन्यूमेंट आपको दिख रहा है, ये है चर्च, ठीक है। तो मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ कि यूनिवर्सिटी का है, अपना है, कुछ है, बट इतना मुझे पता है ये कैंपस के अंदर है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, इनका खुद का ये कंपाउंड है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो। तो ये कंपाउंड के अंदर है, दैट्स वाई मैं बोल पा रही हूँ कि हाँ, ये इसी में है, ठीक है। तो आपका अगर किसी दिन मन नहीं लग रहा हो या कुछ नहीं लग रहा हो, तो यू कैन कम हियर, सिट फॉर व्हाइल एंड गो। अगर पैथोलॉजिकल एनाटॉमी की क्लास लग रही है, ठीक है, हम अपने टीचर से काफी डिप्रेस हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। अगर मेरा कुछ ऐसा कुछ यहाँ होती, तो टीचर बुलाती, प्रेजेंट हो, हम यहाँ बोलने आते। थोड़े टाइम के लिए हम लोगों ने हमको फर्स्टली लगा था कि यहाँ पे जाने नहीं देंगे अंदर, क्योंकि कैंपस के अंदर की परमिशन वी डोंट हैव। अनफॉर्चुनेटली हमें मिल नहीं पाया, और हमने ली भी नहीं। हमने सोचा कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं। उन लोगों ने बोला, इफ़ यू वांट यू कैन कम एंड रोम अराउंड, बट अंदर नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि अंदर दिखाने के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन चाहिए होगा या कुछ चाहिए होगा, तो वो खाली नहीं था, उनके पास टाइम नहीं था उतना। बट हमने यहाँ पे पूछा कि हम चर्च के अंदर जा सकते हैं, नहीं जा सकता है। द लेडी कम, ठीक है, वो इस यूनिवर्सिटी में नहीं काम करती है, वो कहीं और करती है। तो वो हमें लेके गई, बहुत मतलब सारी हिस्ट्री बताई यहाँ की, कि कौन कब बना, मतलब क्या बना था एंड क्या नहीं, वो सब कुछ बताया। और जाके थोड़े टाइम के लिए सही, बट अच्छा लगा, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से ऐसे घूम रहे थे, तो हाथ फ्रीज हो गए थे एंड ऑल। तो जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। चाहे कोई भी धर्म का मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, बट जाके जब भी हम जाते हैं, जहाँ पे भी परमिशन हो, ऑफ कोर्स, एज अ वुमेन हर जगह परमिशन नहीं मिलती है, आपको पता होगा। हर रिलीजन में एक दायरा होता है, उसी तक आपको जाना होता है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा लगता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन और नॉट अबाउट एनीथिंग। जो शांति होती है, ठीक है, जो प्रेयर स्पेस होती है, हमेशा वो पॉजिटिव वाइब ही देती है, मुझे ऐसा लगता है।
सो 32 नंबर की बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। यहाँ लैटिन का क्लास चलता है, प्लस आपका डीन्स ऑफिस भी है, तो कोई भी काम हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। 32 नंबर की बिल्डिंग डजंट मीन कि बहुत अंदर है, बहुत बाहर ही है, ठीक है। देखो, आपको कई बार ना बहुत से लोग मिसगाइड करते हैं। ये बोलते हैं कि एफएमजी पासिंग परसेंटेज, दिस, दैट, मैथ्स होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट ये सेंट पीटर्सबर्ग है, राइट? और ये जो यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। और मैं ये चीज़ गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, इस साल बहुत बड़ी बैच आई है, ठीक है यहाँ पे। प्रीवियसली कम ही बैच थी, ठीक है? तो ये जो बच्चे हैं, ये जब पास आउट हो रहे होंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि यहाँ के बच्चों का पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है यार बच्चों के साथ एकेडमिक्स में, ठीक है। तो जहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रह रही है, तो वहाँ पे आपको लेट सपोज इनका नॉलेज आपके मतलब एफएमजी के 40% भी काम आता हो, तो 40% तो आप प्रिपेयर्ड हो ना। बाकी का परसेंटेज आपको खुद से लगाना है। 10% की मेहनत या 20% की मेहनत खुद से करनी है, तो वो तो कर ही लेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये मिथ के सहारे मत जीना। यहाँ का पासिंग परसेंटेज आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। जिस टाइम पे बाय द टाइम ये बैच पास आउट हो रही होगी, तो वो आप देख लेना, वो आपके खुद की आंखों के सामने होगा। तो गाइज आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ट्राम स्टेशन है, और ये आपकी यूनिवर्सिटी की कैंपस है, ठीक है। तो अगर आप अपने हॉस्टल से भी आ रहे हो तो ट्राम वहां तक छोड़ती है, वहां से आपको बस इतना ही पैदल आना है, और बस स्टॉप वहां है, ठीक है। तो या तो आप बस से आ सकते हो, या तो आप ट्राम से आ सकते हो, जो भी आपके लिए उस टाइम पे अवेलेबल है या मोस्ट कन्वीनियंट हो, उससे आप आ सकते हो। गाइस देखो, वैसे तो सारे रशियन यूनिवर्सिटीज में अंदर बुफेट होता है। उसमें कॉफी जनरली क्या होता है कि खुद से बनाने वाली इंस्टेंट पैकेट मिलता है। इनमें क्या होता है, ये जनरली छोटे मोटे कैफेज होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि ये मशीन वाली देते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल पर्सपेक्टिव से। तो ये बस यूनिवर्सिटी के बाहर निकलती ही है।